चले आओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही रहिए। दीदी की हालत बहुत खराब है यार, घर चले आओ भाई। आदर्श जी रो रहे हैं, पीड़ित है, परेशान है, खा नहीं रहे। जब से आप चले गए हैं, आप तो कहीं बैठे होंगे। अक्सर आप बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से खामियाजा भोगना पड़ता है। परिवार वाले पीड़ित होते हैं। आखिर खाता से भी पैसा निकल जाता है और उसके बाद डर के मारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। जहां पर मौजूद हैं, इसी तरह से कुछ वारदात हो गई है। देख लीजिए, पूरे परिवार में एक सदमा सा फैल चुका है। रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, काफी पीड़ित हैं। सिर्फ इनका कमी क्या है, गलती क्या है? जो बच्चों को मोबाइल दिया था, उसी का खामियाजा ये भोग रहे हैं। आइए पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हम सुल्तानपुर के चुनाहा पर। सुबह से तहलका देख रहे होंगे एसपीडीएम कलेक्टर के यहाँ। ये भाग दौड़ मचा रहे थे। आखिर क्या किया इनके बच्चे ने कि आज यहाँ पर इस तरह से एक मातम सा छा चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। आइए हम पूरी जानकारी देते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। कौन है भाई? ये इनकी माता जी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? पूजा निषाद नाम है। पूजा जी, ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ? भाई हमको कुछ नहीं पता था, वो गेम खेलते थे मोबाइल आपका लड़का? में। हमारा लड़का क्या नाम है था उसका? आदर्श निषाद। घर का आदर्श। नाम राज है। कितना उम्र का? 14 साल के हैं। किस दर्जे में पढ़ता था? क्लास 10th में है। 10th में। तो कब, क्या जानकारी दीजिए, कब क्या हुआ? भैया हम शनिवार को गए थे हमारे हस्बैंड पैसा निकालने, पता चला पैसा बैंक से कट गया है। तब 4 दिन जो है वो 3-4 दिन परेशान हुए। क्राइम ब्रांच में हम लोग FIR किए। अपना खुद गया था, वहाँ से एजाज खान सर हैं, उन्होंने पूछा बेटा तुम कुछ किए हो? कहें सर हम कुछ नहीं किए हैं, बस गेम लोड किए थे, खेले नहीं है। उसके बाद जो है बाद में मंडे को हमारा भाई आया, मोबाइल चेक करने लगा, हिस्ट्री निकली जो है उन्हीं का नाम निकला, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले। उनके पापा कुछ नहीं बोले जो है, बस इतना कहे हमारा विश्वास, तुम्हारे साथ विश्वासघात किए हो। और उसके बाद जो खाना पीने सब लोग खाए, साथ में सोए। 3 बजे उठ के वो चले गए। हम लोग ये घटना कब की है? आज रात की? कल रात की है। कल रात की। ये बताइए, आपका खाता था, खाता आपका था ना? तो खाता तो आपका है। हमारा खाता था, 8,000 निकल गया था। अरे हमारी बात सुनिए पहले, खाता तो आपका था, तो उस लड़के ने कैसे आपके खाते से निकाल लिया? पता नहीं, फोन पे चल रहा था हमारे अकाउंट में, फोन पे हैक हो गया था, हम उसको कुछ नहीं बोले। मतलब ये उसमें जुड़ा रहा होगा, जोड़े रहा होगा? ये नहीं पता है हमें कितना पैसा गया। और उनके पापा का अकाउंट था, लमसम जो है 70-80 हजार रुपए था, उसमें से गया। वो UPI बनाए, उनके पास ATM था, अपना UPI बनाए, दूसरे मोबाइल में सिम डाल के। हम उनको छोटी मोबाइल दिए थे सैमसंग की, सिम डाल के। और उसके बाद पता नहीं क्या किए क्या नहीं। 2 महीने से कोचिंग नहीं गए, कहीं बाहर बैठते थे, अब पता चल रहा है। पहले से नहीं पता था, घर पे कोई ऐसा माहौल भी नहीं था उनका चेहरा उतरा हो। बच्चा कहाँ पढ़ता था? KNIC स्कूल में पढ़ते थे, विवेकनगर पढ़ता था। मोबाइल भी चलाता था? मोबाइल बस घर पे चलाते थे, स्कूल नहीं ले जाते थे। नहीं, जब ये घटना किया तो कहीं चोरी में आपके सामने तो किया नहीं? नहीं। तो घटना जब जानकारी आपको हुई कि हमारा बेटा, ये कोई जानकारी नहीं हुई कि हमारा लड़का इस तरह से कर रहा है, जब पैसा निकला तभी जानकारी हुई? मैसेज ही नहीं आया, पता नहीं चला। जब हम लोग गए पैसा निकालने अकाउंट से, तब पता चला खाते में पैसा नहीं है, साफ हो गया है। उसको आप मोबाइल दिए अपने लड़के को? बड़ी वाली उनके पापा अप्रैल में वहाँ से आए बाहर से, तब से वो मोबाइल सिम डाल के बड़ी वाली मोबाइल में चला रहा था। आपका खाता भी जानता था? हमारा जानता था, अपने पिताजी का जानता था? 2024 से चला रहा था उनका खाता, किसी दोस्त के मोबाइल में सिम डाल के। अच्छा। हाँ। इसके पहले भी क्या पैसा किसी समय निकाला था इस तरह से? उनके पापा का अकाउंट था, हमें नहीं पता था। जब ज्यादा निकला तभी जानकारी हुई आपको? तब भी नहीं पता था। उसके बाद जब कुछ हमें जरूरत पड़ी, हम पैसा हमारे हस्बैंड निकालने गए, तब पता चला, तब जानकारी आपको हुई? तब जानकारी हुई है। जब लड़का आपका खेल रहा था, मोबाइल क्यों दिया था आपको? मोबाइल यहाँ नहीं खेलता था, कोचिंग जाता था, मोबाइल छोटी वाली लेके जाता था, स्कूल जाता था नहीं लेके जाता था, कोचिंग नहीं जाता था, कहीं जाके बैठता था दोस्तों के साथ। तो आप निगरानी नहीं करती थी अपने बच्चों को? इधर उधर करता था? हमें पता ही नहीं चलता था सर, टाइम से जाता था, टाइम से घर आता था। अब जानकारी हुई? अब जानकारी हुई हमें।
अब सब लोग बता रहे हैं यहाँ आके बैठता था, जिस जगह बैठता था। कितना कितना रुपया गया आपका? 40 आपका गया है? हमारे हस्बैंड पता नहीं, हम नहीं अच्छा जानते। चलिए ठीक है। क्या क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। इसमें कहना यही चाहते हैं कि आदर्श भैया जहाँ भी हो जी बस घर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहा है, परिवार के सब लोग परेशान हैं, बाकी उनकी मम्मी की हालत आप देख रहे हैं, आप घर चले आओ, आपको कोई कुछ अभी तक नहीं बोला है, जैसे नहीं बोला है आप इतना नुकसान कर गए हो, आपको घर पे खाना खिलाया गया, सुलाया गया, जैसे किया गया आप सोए, रात को 3 बजे उठ के आप चले गए, ऐसे क्यों किए कुछ समझ में नहीं आया। कोई डांट फटकार तो नहीं मतलब रहा था? कोई डांटा फटकारा नहीं, उनको उनके पिताजी इतना ही कहे बेटा पैसा तो हम फिर से कमा लेंगे, बाकी जो है तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है। जी जी बस हर माँ बाप उतना अपने बच्चों को उतना डराता है, करेगा, उतना सही। करता है, जी बस इतना ही कहे हैं। रात में साथ में लेके सोए हुए हैं, उसके बाद वो सुबह 3 बजे उठा है और वो चला गया है। लगभग जब 4:30 बजे हम लोग की आँख खुलती है तो हम लोग देखते हैं, ढूंढने निकलते हैं। जब हम ढूंढने निकलते हैं तो हम स्टेशन सब जगह ढूंढते हैं, तो 4:18 पे वो क्या है स्टेशन पे हमको दिखा है। स्टेशन पे हम लोग कैमरा चेक करवाए हैं, उसके बाद 5:06-7 पे हमको वहाँ अमाहट में बड़ौदा बैंक सामने जो सब्जी मंडी गली गई है वहाँ पे कैमरे में दिखा है। उसके बाद से हम लोग जब गए अमाहट चौराहे पे कैमरा चेक करवाने के लिए, हमको इधर उधर भगाया गया, इधर गया तो हम लोग लखनऊ सोचे वो अर्टिगा पकड़ लखनऊ गया होगा, वहाँ पे अमाहट चौराहा अर्टिगा मिलती है तो हम लोग अर्टिगा भी वहाँ पे लखनऊ गए, लखनऊ 4 बाग स्टेशन, बस डिपो, जहाँ जहाँ हो पाया हम लोग ढूंढे, पूरा रात ढूंढे। आज सुबह हम लोग 12 बजे घर पे आए हैं, उसकी तहरीर हम लोग हर जगह दिए हैं, उसका गुमशुदा का पोस्टर हर जगह चिपकाए हैं। बाकी कम से कम 150 लोग उसको अभी तक निकले हैं ढूंढने के लिए। डर गया है वो डर गया है, वो कहाँ गया है, उसके दोस्त लोग से, मतलब उसके जितने फ्रेंड हैं, स्कूल में हम लोग गए बात किए, वो किसी दोस्त के पास भी नहीं है, ना किसी दोस्त से संपर्क किया हुआ है कल से कहीं। कोई मोबाइल लिया है? वो तो ना तो कोई फोन लिया है, ना तो कुछ लिया है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं, ना तो पैसा है। वो एक ब्लू कलर की लोअर पहना है, ग्रे कलर का टी-शर्ट पहना है बस। मान लीजिए देख रहा है आपका लड़का, उससे क्या अपील करेंगे आप? कहिए क्या बोल देख रहे हो भैया, हमारी यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप घर चले आओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही रहिए। दीदी की हालत बहुत खराब है यार, घर चले आओ भाई। आदर्श जी 1 मिनट रुकिए। आदर्श जी अगर आप कहीं हैं तो देखिए ये हर बच्चा करता है, नादानी हो जाती है। आपके परिवार वाले काफी पीड़ित हैं, काफी परेशान हैं, ये खेल में होता है, ऐसा बहुत बच्चे कर चुके हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई आपको मारेगा ना पीटेगा। आपके माँ बाप हैं, थोड़ी सी आपको नाराजगी हुई थी इसलिए ये बोले थे, लेकिन जहाँ पर हैं हमारी खबर को आप देख रहे हैं तो घर चले आइए। देखिए ये माँ रो रही है। आप अपने बेटा से क्या कहा चाहते हैं? भैया घरे चला आया, सब बहुत परेशान बाटन के। घरे चले आइए आप, चलिए। हाँ, मैं उनका दादा बोल रहा हूँ जी क्या कहना चाहते हैं अपने नाती के लिए आप? मेरे नाते घर चले आए बस, जी और कुछ नहीं चाहिए। आदर्श जी आप कहीं भी हो, देखिए ये पूरा परिवार, आपके बड़े दादा हैं, ये अम्मा है, ये मामा मैं है, नाना हूँ। ये नाना है, ये देख लिए आपके घर परिवार, पूरे मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। आप इसको मत डरिए, पैसा चला गया। राज आपका राज आइए, कोई टेंशन पैसा कोई टेंशन मत लीजिए, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जी हम उसका जिम्मेदार मैं हूँ, जी 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 उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप राज आप घर चले आइए बस। रात जहां पर हो देख लीजिए। आप हमारे खबर को देख रहे होंगे, हमने खबर को चलाया है, देख लीजिए हमारी खबर पर आप देखे होंगे, आप गौर कीजिएगा। आप नहीं आते हैं तो देख लीजिए ये माँ परेशान है, रो रो कर रहे, खत्म हो जाएगी, चिल्ला रही है, बीमार हो जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। ये आपके मामा है, ये नाना है, ये पूरे परिवार, आपके गांव मोहल्ले के सभी लोग काफी परेशान हैं। बच्चे नादानी कर देते हैं, आप बच्चे हैं, आपको अभी ज्ञान नहीं है, आपने गलती कर दिया, कोई बात नहीं, इसको गलती को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, राज आप आ जाइए। जी, जी। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। राज जी जहाँ पर हो मौजूद हैं, आपके पूरे परिवार, हम भी आप लोग बीच में हैं। आप आ जाइए, अगर मैं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जी 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 आप कहीं पे हैं चले आइए। ये देख लीजिए पूरा परिवार काफी पीड़ित है, मोहल्ला के लोग सब लोग परेशान हैं। लेकिन कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने बच्चों को निगरानी नहीं करते हैं, इसी तरह से भोगना पड़ता है। सावधान रहिए, अपने बच्चों को देखते रहिए, निगरानी में रखिए, मोबाइल मत दीजिए। आप लोग गलती करते हैं, वही गलती का खामियाजा जो भोग रहे हैं, इसीलिए ये लोग भोग रहे हैं। ये देख लीजिए। क्या आप नानी हैं? क्या कहा चाहती है? राज बेटा तू घर पे चला आओ।
यहाँ पर सब लोग परेशान है पूरा। जहाँ पे हो नाती तू घर पे चले आवा तो का जवन कमी हो हम पूरा करता है। हाथ जोड़ता ही पाँव पड़ता ही बेटा तू घर पे आओ। काफी सदमा पहुंच चुका है। बेटा है, पढ़ता था, कक्षा 10 का लड़का है, गलती किया है, चलिए उसको माफ है। इस तरह से हर बच्चे कर देते हैं, माँ बाप माफ कर देते हैं, माँ पूरे परिवार। उनका घर सर अपने पापा के एटीएम चलावत रहना, हमारा लावत रहे 3 साल से पैसा निकाल चलिए के। कोई बात नहीं, चलिए बच्चा है, एक गलती का कर पैसा दिया। यार वार ना भरा, पूरे चलिए। घर एक जिम्मेदारी उठावत रहे बेटा तू घरे चलिए चला गलती, मान लीजिए बच्चा गलती कर दिया, आ जाए आपके परिवार में बसे ना। मतलब रखे कुछ ना कहे तू घरे जी, जी, चला आवा बच्चा। क्या नाम? आदर्श। घरे चला। आदर्श जी जहाँ होइए, हमारी खबर देख रहे होंगे, आप कहीं भी, आप बिल्कुल डरिए मत। स्क्रीन पर एक हम नंबर देंगे, आप अगर डरते हैं तो हमारे नंबर को सर्च करिएगा, हम आपको मिलते हैं, आपके घर लाएंगे अगर कोई दिक्कत होती है। नहीं तो पूरा परिवार, आपका मोहल्ला काफी परेशान है, लोग रो रहे हैं, पीड़ित है, परेशान है, खा नहीं रहे। जब से आप चले गए हैं, आप तो कहीं बैठे होंगे, लेकिन ये हालात जो आपके परिवार की है, आपके मोहल्ले की है, आपके माँ की है, नाना की, नानी, पूरा परिवार, पूरा एक मोहल्ला एक परेशान हो गया है, नींद हराम हो चुकी है। तो बेटा जी आप आदर्श कहीं पर हैं, आप कहीं हैं तो एक नंबर इनका अभी हम बता रहे हैं, एक स्क्रीन पर हमारे नंबर चलेगा, आप देख लीजिएगा। आपको कोई डर है तो संपर्क करिएगा, हम आपको लाकर पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चे गलती करते रहते हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, जो हमारी खबर को देख रहे हैं अपने बच्चों को सावधान रखिए, नहीं तो वरना इसी तरह से आपको भोगना पड़ेगा, बच्चे खाते से निकाल लेंगे। ये पहला केस नहीं है, बहुत ऐसे बच्चों ने गलती किया है जिसकी वजह आज खामियाजा हर माँ बाप भोग रहे हैं। तो आप भी सावधान रहिए, गलती मत करिए। लेकिन आदर्श जी जहाँ कहीं हुई, हमारा भी निवेदन है आपसे, आइए और अपने परिवार से मिलिए, क्योंकि पूरा परिवार सदमे में है। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।